ठीक है। तो एएमआईएस और डेटा एनालिटिक्स, एएमआईएस मीन्स होता क्या है और डेटा एनालिटिक्स क्या है, ये एएमआईएस का नेक्स्ट पार्ट जो होता है डेटा का एनालिसिस करना, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। एएमआईएस में हम जो स्टार्ट करेंगे बेसिक, जो हमारा बेसिक एक्सेल से होगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे थोड़ा एडवांस एक्सेल में चलेंगे, ठीक है, कि इसका एक क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करने से लेकर डेटा प्रेजेंट करने तक का जो काम होता है एडवांस एक्सेल के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्क्रीन की अगर बात करें तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें पता होगा कि जैसे सिंपल अगर मैं एक किसी एक पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा सेल होता है, ठीक है, सेल, ये इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है, ये हमारा कॉलम होता है, ये रो होता है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका सेल का। इसे सबका बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे अभी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे बेसिक एक्सेल, जो हम जैसे करते चलेंगे, जैसे सिंपल अगर सम करते हैं तो सम में हम क्या करते हैं, अकाउंट कैसे करते हैं, उसी में अगर थोड़ा सा एडवांस चलते सम इफ और सम इफ्स करते हैं विथ कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार लगाते हैं, तो हमारा एडवांस में आ जाता है कि हम क्या क्राइटेरिया देते हैं, क्या कैसे लगाते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहला चीज जो हम इसमें देखते हैं कि ईएमआईएस होता क्या है, ठीक है, ठीक है। ईएमआईएस मीन्स अगर इसको कैरेक्टर को ये करें तो एम आई एंड एस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यहाँ पे होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका मतलब मीनिंग होता है कि जो हमें इसका एमआईएस प्रोफाइल का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसमें जो जनरली क्या होता है, अगर मैं इसको बात करूं थोड़ा ग्राफिकल वे में, तो मैं ये करता हूं कि हमारे पास इस टाइप से होता है कि यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं तो ये मेरा डेटा यहाँ पे होता है, ठीक है, और सेम अगर इस तरफ बात करें यहाँ पे तो ये मेरा डेटा, और यहाँ पे मैनेजमेंट, ठीक है, मीन्स डेटा के अकॉर्डिंगली हम मैनेजमेंट को अपना ये प्रोवाइड कराना होता है। और इस बीच में जो होता है हमारा, दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है जो एमआईएस प्रोफाइल का रोल होता है। ये डिपेंड कर, जो डेटा आपके पास है या गैदर करना है कहीं से, उसके डिपेंड पे मैनेजमेंट को अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, दैट्स यूज फॉर एमआईएस रोल। एमआईएस जो प्रोफाइल होता है उसके बेस पे ये काम होता है, ठीक है। एमआईएस अगर बात करें कि एडवांस एक्सेल में, एडवांस एक्सेल के साथ साथ और भी इसमें चलता है, तो एमआईएस जो होता है क्या होता है, इज ए प्लेटफॉर्म, इज अ फॉर्म फॉर जनरेट रिपोर्ट बेस्ड ऑन, ठीक है, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट आपको जो डेटा मांग रहा है उस टाइप से आपको रिक्वायर्ड डेटा उसको आपको प्रोवाइड कराना है, ये मैं इसका रिक्वायरमेंट होती है। रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होता है, समराइजेशन ऑफ डेटा, डेटा कुछ भी हो, अगर सिर्फ डेटा, अगर मुझे बहुत सारा डेटा, जैसे एक सर्वे होती है या डेटा हमारे पास बहुत सा इस टाइप का होता है कि एसक्यूएल सर्विस का पूरा डेटा बड़ा बड़ा है, नेट पे बहुत सारा डेटा, लेकिन डेटा में से मुझे जो चाहिए एग्जैक्ट क्या चाहिए वो अगर निकालना है तो उसको रिपोर्ट कहते हैं। हेलो। हाँ जी, कपिल जी।
गुड मॉर्निंग। हाँ जी। ठीक है, म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बस स्टार्ट ही किए हैं तो बेसिक अभी देख रहे हैं। ठीक है। समराइजेशन ऑफ, ठीक है, डेटा को समराइज करना और उसको प्रेजेंट करना, ये हमारा रिपोर्ट में होता है। ठीक है। अब इसमें अगर रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स होते कितने प्रकार के हैं ये देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है। जो इसमें एक हमारा क्या आता है कि जो हमेशा डेली वाइज चलता रहता है, डेली वीकली फिक्स है कि ये रिपोर्ट मुझे यहाँ पे जानी है, रूटीन। ठीक है। रूटीन रिपोर्ट मतलब ये फिक्स किया हुआ है कि आपको हर डेली आके सबसे पहले यही काम करना है, और या तो फिर वीकली होता है या मंथली इस टाइप से रिपोर्ट होता है। तो ये होता है फिक्स्ड आपका, कि आपको करना ही करना डेली। जैसे अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हैं तो एक होता है कि डेली एक्सट्रैक्ट करना कि आप कल आपने कितना काम किया है, कल के आपने आवर्स लॉगिन किया है तो कितना देर आपने ऑफिस में लॉगिन किया था, या कितना देर कल आपने प्रेजेंट था कि नहीं था, ये सब ये फिक्स होता है या शेड्यूल्ड होता है। शेड्यूल्ड रिपोर्ट। ठीक है। ये आपका डेली भी चलता है, वीकली भी चलता है, या मंथली भी चलता है, या फाइनली फिर हम इसको ईयरली भी कर सकते हैं कि अगर मंथ ईयर क्लोज हो रहा है तो उसमें हमें चलता है क्या होता है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा होता है एडहॉक रिपोर्ट कहते हैं। एडहॉक रिपोर्ट वो होता है कि इससे अलग ये, ठीक है, आप मंथली डेली जो भी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है कि आप इन दिस रोल, अगर आप मैनेजमेंट कुछ देन एंड देयर की जरूरत हुआ तो मैनेजमेंट क्या चाहिए वो आपको बताएगा कि हाँ मुझे ये टाइप का डेटा चाहिए, तो वो भी आपको करके देना होता है ऑन डिमांड फ्रॉम मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, या मैनेजर ही रहता है। ऑन डिमांड फ्रॉम मैनेजर। ठीक है, किसी मैनेजर से मतलब ये हो गया कि हम मुझे चाहिए, या मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट ये भी कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट। ठीक है। ठीक, अब इसमें जो ये सब, चलो ठीक है, बेसिक हम देख लेते हैं। उसके बाद अब आगे आते हैं इसमें कि EMS, जिसे हम अब देखते हैं, हम लोग EMS एक्सेल पढ़ना है तो EMS ऑफिस का ये प्लेटफॉर्म है। तो ये जो, ये जैसे हम जो अभी देख रहे हैं एक्सेल, ठीक है, ठीक है, ये कहाँ किसका है, EMS ऑफिस का है। तो EMS ऑफिस में हमारे पास ऑलमोस्ट कितना, लगभग 11 के आसपास एप्लीकेशन है। ठीक है। इसमें एमएस ऑफिस में 11 एप्लीकेशन है। जैसे आपका देखिए, बात करें तो वर्ड आप मोस्टली सब लोग जानते हैं, एक्सेस, पावर पॉइंट, इसी तरह से और होता है आपका आउटलुक जो इसी के चलता है, होता है वो। ठीक है। एमएस जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, एमएस एक्सेल। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इस, जितने एप्लीकेशन है और भी होता है, अब इसका वीडियो होता है, कौन कौन से ज्यादा यूज जिसका नहीं हो रहा है तो हम उस पर ज्यादा नहीं जाते अभी। ठीक है। तो हमें जो देखना है, एमएस एक्सेल देखना है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके हिसाब से अगर हम बात करें कि आप एम आई प्रोफाइल में या ऑपरेशंस में जहाँ भी इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपका एमएस एक्सेल का ही होता है। ठीक है। तो इसको आप ये कह सकते हैं, मोस्ट पावरफुल, नहीं, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। यूज्ड फॉर एनालिटिक्स,
एंड विजुअलाइजेशन। डेटा को प्रेजेंट करने में सबसे ज्यादा एक्सेल पे ही काम होता है, या पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट में हम सिर्फ प्रेजेंट करते हैं, डेटा वहाँ बना नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम डेटा बना सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट के भी थ्रू। पाइवेट हो गया है आपका, इस टाइप से। ठीक है, तो वो सब देखेंगे आगे। अब इसमें ये आता है कि एम एस एक्सेल का जो फाइल होता है वो हम लोग कितने तरीके से देखते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल इन एक्सेल। एक तो हमारा सबसे पहला जो होता है नॉर्मल फाइल, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल फाइल जो सिंपल, इसका जो एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट। ठीक है, अभी वाला एस भी एक्स में चलता है, जो करंट सिनेरियो है उसमें एक्स में सेव होता है। ठीक है, नॉर्मल फाइल जो सिंपल अगर हम सेव करेंगे तो आपका ये वाला फाइल सेव होगा। इसके बाद आता है एक आपका बाइनरी। बाइनरी फाइल में क्या होता है, डॉट एक्सएलएस भी होता है। इसमें क्या होता है ना, फाइल साइज को अगर हम इस किसी फाइल को नॉर्मल रहता है, फाइल साइज को एक कम कर देता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे फाइल सेव एज करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन आता है, एक कुछ भी नाम देंगे, यहाँ पे अगर ऑप्शन देंगे तो एक्सेल वर्कबुक मेरा नॉर्मल होता है। ये माइक्रो के लिए होता है, जब हम इसको कोडिंग करते हैं, वीवीओ माइक्रो इसके लिए होता है। ये बाइनरी वर्कबुक होता है। बाइनरी में आपका जो है ना, फाइल का साइज अगर सपोज कई बार एग्जिट कर रहा होता है हमारे पास, तो उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी में एक आता है आपका यहाँ पे CSV। ठीक है, ये उससे और भी कम करता है फाइल के साइज को। लेकिन CSV फाइल में ये होता है कि आपका फॉर्मेटिंग कुछ भी अगर आपने किया हुआ है तो ये खत्म कर देता है। उसमें CSV फाइल जो है फॉर्मेटिंग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये चार तरह का और भी है, लेकिन मतलब मोस्टली हमें यूज होता है, CSV यूज होता है आपका, बाइनरी यूज होता है, ये नॉर्मल होता है, और माइक्रो। माइक्रो में हम जब कोडिंग करते हैं तब होता है, और बाकी सब ऐसे चलता है ये। जैसे अभी हम इसको, अगर हम जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ना, बोल्ड भी किए, अंडरलाइन किए हुए हैं, तो CSV अगर सेव कर देंगे एज, तो ये आपका सब कुछ हो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। CSV फाइल डॉट CSV। और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है, जब हम आगे अगर देखेंगे VBA में कोडिंग, जब इस पे ऑटोमेट करते हैं काम को, एक ही टाइप का काम को ऑटोमेट करते हैं, तो उसमें ये होता है माइक्रो फाइल डॉट XLS M। ठीक है, माइक्रो। तो इसमें हम कोडिंग करते हैं, इसमें ऑटोमेट करते हैं, यूज टू वर्क। चलिए ठीक है, इसको एक बार सेव कर लेता हूं मैं। अभी मैं इसी को लेकर चलता हूँ। अब हम इसमें बेसिक पे आते हैं कि MS एक्सेल जो हम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या हम हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है इसमें, वर्कबुक। वर्कबुक, ये जो मेरा फाइल है पूरा, जैसे हमने साहब सेव किया, ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आ रहा है, तो ये पूरे फाइल जो हमारा होता है, ये हमारा वर्कबुक कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसमें देखिए यहाँ पे सीट्स होता है, 1 2 3, जितना आप ऐड करते जाए ये आपका सीट्स होता है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो इसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, कलेक्शन ऑफ सीट्स। ठीक है, ये हमारा सीट्स है, वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। अब इसी पे अगर हम आगे चलें तो ये हमारा क्या होगा, वर्कशीट आएगा ये। वर्कशीट भी कहते हैं या इसको सीट भी कहते हैं, सिंपल। जैसे यहाँ पे सीट देख रहे हैं वन, तो वर्कशीट भी कहते हैं। ठीक है,
अब इस सीट में अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेल होता है, कॉलम होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो इसमें एक सेल और ये रेंज, इसको रेंज कहते हैं, इतना का सिलेक्ट होता है, तो कलेक्शन ऑफ रेंज, रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स मेरा ये सिंगल अगर क्लिक करें तो सेल्स है, अगर एक से ज्यादा सिंगल रेंज भी है और एक से ज्यादा रेंज भी है, इसको रेंज कहते हैं, ठीक है। ये जैसे अगर हम यहाँ कर दें इक्वल टू, ये जैसे हमने ले लिया ये, तो ये हमारा एक रेंज हो गया ये, ठीक है, ये हमारा रेंज बन गया। अब सेल्स, सेल्स अगर हम बात करें, जैसे अभी मैं बताया था, ये अगर सेल मेरा है तो देखिए यहाँ इधर से और इधर से इंटरसेक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे है उसे हम सेल करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम सेल कहते हैं। रो मेरा कौन सा हुआ, ये आपका रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक है। रो क्या है, अगर हम बात करते हैं रो, वर्टिकल सेल्स, सीक्वेंस ऑफ वर्टिकल सेल्स, ये ऑफ सेल्स। इसी तरह से फाइनली आगे कॉलम, हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटल मतलब ये रो और कॉलम हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा इसका हम एक दो चीज शॉर्टकट्स देखते हैं कि हमको करना है इसमें, और चार्ट क्या क्या होता है अगर मुझे इंसर्ट कराना हो। देखिए इंसर्ट, ठीक है। वर्कशीट जैसे यहाँ पे है, ये मुझे सीट से यहाँ इंसर्ट करना है, एक तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए नीचे अगर हेल्प में देखेंगे इंसर्ट वर्कशीट में शिफ्ट प्लस F11 यहाँ पे नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ एक क्लिक करेंगे तो इंसर्ट होगा, या इधर हम यहाँ से शिफ्ट के साथ F11 प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, ये भी एक्सेप्ट करेगा हमारा, ठीक है। शिफ्ट F11 जैसे ही करते हैं तो हमारा ये एक इंसर्ट करता है, ठीक है। इसका यहाँ इंसर्ट करने का एक और तरीका है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कशीट, चार्ट और ये आपका मैक्रो, ये तीनों के लिए इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ पे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट F11 प्लस F11, ये हो गया। चार्ट शीट अगर हम करते हैं, चार्ट शीट में यहाँ पे आपका आएगा सिर्फ F11, जो यहाँ पे था ना अभी, इंसर्ट में अगर हम जाते हैं चार्ट में जैसे करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ F11 प्रेस करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा, सिंपल F11 करते हैं एक बार, ये मेरा चार्ट शीट आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमारा मैक्रो कोड ये होता है, जो मैक्रो शीट इंस्टॉल करने के लिए Alt F11 होता है यहाँ पे, कंट्रोल सॉरी, कंट्रोल प्लस F11, अगर कंट्रोल प्लस F11 हम दबाएंगे यहाँ पे कीबोर्ड से तो मेरा ये देखिए माइक्रो शीट आ गया। इसका प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, आप अगर सम वगैरह करने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होता ही नहीं है, इसमें आगे बात करेंगे जब इसमें आएंगे क्यों क्या प्रॉब्लम होता है इसका, ठीक है। ये हमारा इंसर्ट करने के हो गया तरीके, ठीक है। इसमें एक रो कितने होते हैं, कॉलम कितना होता है, आई थिंक ये पता होगा। ये मेरा अगर हम कॉलम की बात करें,
ठीक है, लास्ट मेरा जो रो है, देखिए सबसे लास्ट 10, 48, 576, ठीक है। तो और ये कॉलम कितना होगा, यहाँ तो नंबर नहीं है, कैसे निकालेंगे यहाँ पे? यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं हम, कॉलम, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा 16, 384, ये मेरा है कॉलम्स, रो काउंट, कॉलम काउंट, ठीक है। पे 10, 48, 576, चलिए। अब यहां तक कुछ क्वेश्चन या कुछ ऐसा समझ में नहीं आया हो, बताइए। और कपिल जान जैसे कॉलम कैसे आपने निकाला, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। एक मिनट, एक्चुअली इसका एक फंक्शन होता है, इसको कहते हैं रो। अब ये जैसे ये करेंगे ना तो रो देता है, रो नंबर देखिए 67 है ना ये, तो ये फंक्शन होता है, ये रो हाँ नंबर, हाँ। ठीक है। इसी तरह से कॉलम का ओके। फंक्शन होता है, इसमें सब आगे फिर बात करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ निकाल लिया ये कॉलम्स। जैसे ये करेंगे अच्छा 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 तो अच्छा। ये देखिए कॉलम है कितना, ई पे है तो ये 5 है। अगर मैं यहाँ से जैसे सपोज करूँ मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे जैसे कॉलम देंगे ना तो एक आ रहा है, लेकिन जैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे देखिए अपने आप आ रहा है 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। तो जिस कॉलम का नंबर है 1, 2, 3 ये आता जाएगा, और ये रो जो है अगर इसको ये करते हैं, ठीक है, ये आपका रो डिनोट करता है, 2, 3, 4 जैसे आ रहा है रो, तो ये फंक्शन है एक, ठीक है। इस पर आगे फिर इसमें चलेंगे, अभी तो जस्ट हम बेसिक बेसिक चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ओके। लिख देता हूँ मैं, तो रो काउंट के लिए ये हो गया रो, ये हो गया, इसके आगे अगर स्पेस लगा देते हैं तो फार्मूला इनवैलिड हो जाता है, कुछ काम नहीं करेगा, तो इसको आप स्पेस हटा के आप देखिएगा जहां भी लगाइएगा काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं। और कुछ क्वेश्चन बताइए, कुछ जो अभी तक यहाँ से समझ में नहीं आया हो। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे इससे, देखते हैं क्या क्या है। एनीबडी, कोई क्वेश्चन? चलिए, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं कि ये लगभग मेरा बेसिक फंडामेंटल था, आई थिंक मुझे थोड़ा सा ये समझ पता लग रहा होगा कि ये जब से जो नंबर अगर इसे लिखा हुआ है तो आपने कुछ पता होगा कि हमें इस टाइप से कुछ अगर नंबर लिखा हुआ है तो हमें सम करना है, तो ये सब बेसिक चीजें आई होप कि थोड़ी बहुत नॉलेज होगी सम करने के लिए। अगर नहीं है, कम से कम इतना पता हो कि इसमें सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल क्या होता है, वो हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि एक्चुअली हम इसमें इस कोर्स कंटेंट में ये हमारे जो है इसमें कवर क्या क्या करने वाले हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं इधर से, ठीक है। कंटेंट, जो इस क्लास में एडवांस एक्सेल के कोर्स में हम जो कवर करने वाले हैं वो क्या क्या कवर करेंगे, वो उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सिर्फ हम ये कम है, हो सकता है इससे ज्यादा जो हमें चलता रहेगा तो उससे ज्यादा भी करेंगे हम, कम का मतलब गुंजाइश नहीं है। टाइम डिपेंड करता है, टाइम कितना लगता है, आप लोग कितना कैच करते हैं इस पे डिपेंड करेगा, टाइम कितना लगता है, ठीक है।
कुछ शॉर्टकट जो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ हो सकता है अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। जो हम लोग करने वाले हैं बेसिक एक्सेल, ठीक है, और एडवांस एक्सेल। जैसा कि अभी मैंने बताया, सिंपल अगर आप सम करते हैं, ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। लेकिन सम के साथ देखिए सम इफ है, सम इफ्स है, ठीक है। सम प्रोडक्ट है तो बहुत एडवांस है। सम इफ सम के साथ है चलता है, अगर सम इफ सिंगल कंडीशन चलता है, ठीक है। और यहाँ पे सम इफ करते हैं मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं, तो सम करने के लिए हम क्या कैसे करेंगे ये सब देखेंगे इसमें, ठीक है। एडवांस एक्सेल उसी पे आगे चलेंगे। तो हम इसमें कौन कौन सा होगा हमारा, जैसे कुछ एक चलते हैं, नोट करते हैं यहाँ पे। एक सम हो गया, सम के बाद आपका काउंट का आएगा, काउंट के बाद एवरेज, ठीक है। ये बेसिक के साथ साथ इसमें बहुत सारे बेसिक भी है जो हम कवर करते चलेंगे। अगर आपको आता है दैट्स गुड, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा, जितना होगा उससे ज्यादा मैं कराता चलूंगा आपको, ठीक है। एवरेज, इसके बाद होता है सॉर्टिंग, डेटा सॉर्टिंग डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट आपका, डेटा फिल्टरिंग, इसमें एक कस्टम सॉर्टिंग होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, ये मैंने मंथ लिख लिया, लेकिन अगर मुझे इसको सॉर्ट करना हो, ठीक है, तो सॉर्ट ऐसे तो अभी दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे अगर इसको सॉर्टिंग कराएंगे, देखिए यहाँ पे डेटा के अंदर आपको सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है, या तो ए जेड होता है या जेड ए होता है। देखिए अप्रैल से अगस्त इस टाइप से आएगा, अगर नहीं तो एस से आएगा, इस टाइप से आएगा। लेकिन अगर मुझे इसमें ये कराना हो, जैसे अभी है जनवरी फरवरी इस टाइप से सॉर्ट कराना हो, तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, नहीं देता है ये, ठीक है। यहाँ से आता ही नहीं है करने के लिए, तो यहाँ पे एक आता है सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर के अंदर कस्टम लिस्ट। तो कस्टम लिस्ट जनरेट करने के बाद जो होता है कि हम अपना कैसे तरीके से जो मुझे अपना सिलेक्ट कराना है वो कैसे कराएंगे, तो इसमें आपका कस्टम सॉर्टिंग में आता है देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है फिल्टर आता है, डेटा फिल्टरिंग, ठीक है। डेटा फिल्टरिंग जैसे यहाँ पे हमने, अगर हमने ये लगा दिया फिल्टर, अब जब सिलेक्ट करेंगे मुझे आपको कौन कौन सा सिलेक्ट कराना है, सपोज अगस्त दिसंबर इस टाइप से सिलेक्ट करना है, ये आपका नॉर्मल फिल्टर हो गया, इसके डेटा शो करेगा। इसे थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो इसमें और क्या क्या हम पुट कर सकते हैं, कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारा इस पे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो डेटा के अकॉर्डिंगली हमारा ये फॉर्मेट करता है। जैसे सपोज यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे इसमें से हाईलाइट करना हो कि मुझे से इसमें कौन ऐसा है जो 400 या 400 से ज्यादा है, तो वो कंडीशनल फॉर्मेट होता है, डेटा के अकॉर्डिंगली कंडीशनल होता है वहाँ पे। ये आप यहाँ जाओगे, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है कि आपको कैसे हाईलाइट कराना है, मैक्सिमम कौन सा हाईलाइट, मैक्सिमम ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये सारा कुछ इसमें है। टॉप टॉप 10 आइटम अगर मुझे जाना है कि टॉप कितना चाहिए, हमें 10 नहीं चाहिए, 10 में इसमें है नहीं, हमें सपोज 2 कर दिया टॉप। यहाँ से मुझे ये देना कि रेड टेक्स्ट, ये अपना करना है कुछ, तो ये आ गया। हमने पहले इसको पूरा सेलेक्ट कर लिए, ये करिए, मैनेज रोल, अप्लाई, देखिए टॉप हमने कितना लिखा था उतने हमारा ये आ गया यहाँ पे। इस टाइप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। इसमें और भी है कि हम फार्मूला भी कर सकते हैं कि ग्रेटर देन इतना, 50 से ज़्यादा कितना है, 100 से ज़्यादा कितना है, उसको हम हाईलाइट अलग अलग कलर पे हाईलाइट कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग के इस्तेमाल से होता है।
इसमें फिर एक आता है आपका सब टोटल। सम ये एक्चुअली सम के साथ चलता है यहाँ पे। सम टोटल मतलब सम होता है कि आपका जितना है सारे करता है, सब टोटल में जो फिल्टर के बाद डेटा विजिबल है सिर्फ उसको इस्तेमाल करता है ये सब टोटल करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे ना इक्वल टू सब टोटल जैसे ही आएगा तो इसमें इतने सारे ऑप्शन है, एवरेज, काउंट, काउंट है, ये सब कुछ है। ठीक है, काउंट का फंक्शन है, मैक्स का, मिनिमम का, ये सब फैक्स फंक्शन है। तो ये सारा इस्तेमाल होता है सब टोटल में, और ये विजिबल सेल्स पे चलता है ये। ठीक है, इसके बाद आपका आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में आपको ये इसमें होता है लेफ्ट, राइट, मिड, इसके बाद होता है आपका फाइंड, रिप्लेस, इसके बाद आता है आपका रिपीट। इस टाइप से इसमें फंक्शन है। इसमें एक्चुअली क्या काम आता है टेक्स्ट फंक्शन का, जैसे सपोज कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो उसका सब किस टाइप से होता है, कपिल, एक सब जगह एक एक एम्प्लॉय आईडी होता है इस टाइप से। ठीक है, कहीं भी आप जाएंगे अगर जॉब कर रहे हैं तो इसमें एम्प्लॉय आईडी एक जरूर बनता है, वो ये तो नंबर हो या न्यूमेरिक या होता है टेक्स्ट के साथ होता है। जैसे सपोज किसी में इस टाइप से होता है, कुछ कोड ऐसे सबका अलग अलग डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है। ठीक है, तो इसमें से मुझे अगर निकालना हो कि कपिल निकल जाए, प्रसाद निकल जाए, नंबर निकल जाए, तो कैसे निकालते हैं, ये हमारा टेक्स्ट फंक्शन से काम करता है। ठीक है, जैसे सपोज मुझे यहाँ से अभी मुझे नंबर निकालना है इसका, तो सिंपल से एक कोड इसका आता है, राइट, माइनस राइट, ये देखिए इसका इसका एक फॉर्मूला हो गया, फंक्शन हो गया कि हम राइट दे करके इसका आप नाम से निकल गया ये। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। लेफ्ट अगर मुझे निकालना हो इसमें से, ठीक है, जैसे सपोज लेफ्ट, राइट, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे लेफ्ट नाम निकालना हो, कपिल निकालना हो, तो लेफ्ट देखिए फंक्शन हेल्प आ रहा है टेक्स्ट, और ये कैरेक्टर कितनी है कपिल में, 5 कैरेक्टर है। जैसे 5 देंगे यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे कपिल आ गया। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन इस्तेमाल होता है इस टाइप से। इसके बाद जो सबसे मेन इसमें आता है आपका वी लुकअप आता है। ठीक है, वी लुकअप अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं ऑफिस में, इसका एम आई फंक्शन में काम कर रहे हैं, तो जस्ट सपोज कि आप दिन में करीब करीब 100 फार्मूला आपने लगाया। ठीक है, तो अगर 100 बार फार्मूला यूज किए हैं तो आप मान के चलो एटलीस्ट कम से कम 80 टू 85 टाइम्स, अगर आपने 100 बार फार्मूला का इस्तेमाल किया है तो 80 से लेके 85 टाइम्स जो है आप वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट यूज होता है वी लुकअप आपका। तो इसको लगभग जो हम लोग देखेंगे वी लुकअप कम से 30 से 40 टाइप के हम टाइप ऑफ एग्जाम्पल, 30 से 40 टाइप के एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसमें देखेंगे। वी लुकअप एक नंबर पे चलता है, टेक्स्ट पे चलता है, मीड में चलता है, वो सब देखेंगे जब इसको करने आएंगे, तब इसको देखेंगे वी लुकअप में। एक एच लुकअप होता है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, लेकिन इसके साथ साथ ही चलता है ये। ठीक है, यूजफुल मतलब यूज होता है लेकिन नहीं के बराबर होता है। रेयरली कभी पूरे आपको एम आई जॉब में शायद ही कभी एच लुकअप का इस्तेमाल होता हो। ठीक है, तो इसका जस्ट सिर्फ देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक दो बार, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद जो आता है एक इफ ऑपरेटर, लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में और इफ कंडीशन।
ठीक है। लॉजिकल फंक्शन जो आपका होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। इसमें एक और आता है, एंड आता है, नोट आता है, ये सब लॉजिकल। इफ कंडीशन, एक इफ के अंदर अगर जैसे इस टाइप, इफ अगर वैल्यू ट्रू हो, जैसे यहाँ पे देखेंगे, इफ लॉजिकल टेस्ट ट्रू फॉल्स, अगर एक कंडीशन सही हो तो क्या होगा, या फॉल्स हो तो क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, इक्वल टू इफ दिस ग्रेटर देन 100 ट्रू हो तो क्या हो, यहाँ पे लिख देते हैं देन 100, वैल्यू फॉल्स लेस देन 100। देखो, तो ये आपको इस तरह से रिजल्ट दे दिया, इसका क्या है आपको, ठीक है। तो ये हमारा इफ कंडीशन में चलता है। इसी में नेस्टेड लूप, जैसे अब ये सिंगल हम इफ दिया, एक एक के साथ एक और होता है, इसी में हम इस टाइप से भी दे सकते हैं, इफ के अंदर इफ, अगर मैं यहाँ पे करूँ इफ दिस ग्रेटर देन 100, मैं इसी को ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, कॉपी कर लिया, पेस्ट किया, ग्रेटर देन 100, तो ये अगर ये नहीं है तो फिर से चेक करें इफ, ठीक है, ये कितना हो, ग्रेटर देन 300, फिर क्या हो, यहाँ पे लिख देते हैं एल्स लेस देन 100, ठीक है। अब देखिए, तो ये हम दो अंदर एक और लगा सकते हैं, लेकिन पहला वाला चेक कर लिया है तो इसलिए सब उसी पे दे रहा है। इसको अगर हम ग्रेटर देन, पहले इसको लगाएंगे यहाँ पे 300 पहले करेंगे, तो यहाँ पे हम 300 करेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा में जो दूसरा लगाएंगे, तो इधर तो हम इसको मैक्सिमम से मिनिमम लाएंगे या मिनिमम से मैक्सिमम लाएंगे, ठीक है। अब देखिए चेंज हो गया, ग्रेटर देन 300, ग्रेटर देन 100, 300, तो मल्टी, ये हम इफ कंडीशन मल्टीपल लगा सकते हैं, इसको इसको कहते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। इसके बाद हमारा और जो बहुत सारे जो हमारे ऑटोमेशन में या इस टाइप से काम आता है, वो हम देखेंगे, मैच, इंडेक्स मैच, ठीक है। मैच इंडेक्स मैच हो गया, एक इनडायरेक्ट करके फंक्शन आता है, इनडायरेक्ट होता है। इसके बाद आपका आता है ऑफसेट आता है, ठीक है। सम प्रोडक्ट जो अभी दिखा रहे थे, सम प्रोडक्ट देखेंगे, सम प्रोडक्ट के बाद हमारा पाइवेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और चार्ट देखेंगे। इस टाइप से बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे, तो मतलब मेन में जो मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है वो हम देख रहे हैं, कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो भी हो क्लासेस, उसके बाद हम कुछ आपको ये देंगे कि ई बुक्स, ठीक है, ई बुक्स शेयर करेंगे, ठीक है। कुछ अगर ई बुक्स के जो जो हमारे बुक्स है, अगर हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर गुड टू नो के लिए ई बुक्स चाहिए होता है, तो अगर जरूरत पड़ता है तो देंगे, ठीक है। शॉर्टकट्स, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ बहुत सारा चीज, शॉर्टकट्स की ये फाइल भेजेंगे। और सबसे इससे ज्यादा ये चलेगा कि अगर इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर एमआईएस प्रोफाइल, ठीक है, ये हम प्रोवाइड करेंगे आपको। हाँ, कुछ क्वेश्चन बताइए, एनीथिंग जो क्लियर ना हुआ अभी तक। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तो नहीं है क्वेश्चन कोई भी। चलिए, ठीक है। इसमें जो ड्यूरेशन होने वाला है,
ठीक है, ड्यूरेशन जो लगने वाला है इसमें, ये मान के चलिए अगर मैं अपना स्पीड से चलता हूं, जो मुझे सिर्फ बताना बताना चलते चला जा गया, तो मुश्किल 4 से 4.5 महीना लगेगा लगभग, 4 से 4.5 मंथ। ठीक है, अगर मैं फिर ये मुझे होगा कि मैं सिर्फ अपने से चलता चला गया, ठीक है, कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो अगर मैं छोड़ते चला गया तो मैं 4 महीना मान के चलता हूँ, 4 महीना में खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब तक आप समझ ना पाए, ठीक है, या अगला दिन जब हम मिलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो उस पर आपकी क्या क्वेरी होती है, क्या पूछते हैं, तो उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ऑलमोस्ट 5 या 5 से प्लस चला जाता है ये लगभग। और हमारा जो क्लासेस होगा सिर्फ सैटरडे की यही 9 से 11 की 2 घंटे क्लास चलेगी इस, ठीक है, लगभग मान के चलते हैं 4 या 5 मंथ का हमारा क्लास, 5 प्लस मंथ हम ये चलेगा, ठीक है। टाइमिंग यही रहेगी हमारा, अगर रिक्वायरमेंट हुआ कभी चेंज करने की तो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, 9 से 11 AM, ठीक है, सैटरडे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आते हैं थोड़ा आज का, ये हमारा मतलब डेमो क्लास हो, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या एक्सेल होता क्या है, ये हमारे सामने आप कोशिश करिए आपको हेडसअप देने की, ठीक है। तो लेट्स सी, आगे हम लोग चलते हैं, इस पे कोर्स कंटेंट हमने दे दिया कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कवर हुआ है, बहुत सारे इसमें नहीं भी है जो हम देखेंगे, जैसे जो भी है देखते हैं आगे, जब प्रैक्टिस करेंगे इसको मैनुअल पे आएंगे तब चलेंगे, ठीक है। आज के थोड़ा कुछ और हाइलाइट्स देखते हैं कि हम लोग अगर करना हो तो हम क्या क्या करते हैं, जैसा कि मैंने ये अभी मैं नोट करके रखा था इस पे, कि बहुत लोगों को क्या है कि हमें पेस्ट करना आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे, ये भी देखिए मैं एक नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फार्मूला है, तो रैंडम नंबर यूज करता है ये, आप जितने भी डालना हो ये रैंडम नंबर यूज होता है, ठीक है। जो आप देना हो, जैसे सपोज मैंने ये दिया है, फिर से करता हूँ, इजकल टू रैंड बिटवीन एक नंबर होता है 1 से लेकर के, सपोज मुझे 10 तक देना है, तो ये 1 से 10 तक के नंबर देगा ये, ठीक है। और ये हमेशा चेंज, जब तक ये आप वैल्यू नहीं बनाएंगे तब तक ये हमेशा क्या होगा, चेंज होता है। जैसे अब हम किसी को इंटर मारेंगे ना, यहाँ पे देखिए, इसको सपोज एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, देखिए नंबर चेंज हो जाएगा अपने आप, देखिए चेंज हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से उठा करके कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट मार देते हैं। पेस्ट अगर सिंपल पेस्ट मारेंगे ऐसे, तो फिर से फार्मूला ही रहेगा ये, तो हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू पेस्ट मारते हैं। वैल्यू पेस्ट मारने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए पेस्ट, पेस्ट में इतने सारे ऑप्शन आ रहा है, वैल्यू पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप करेंगे ना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, एक सेकंड ना, ठीक है। ये हो गया आपका क्या कि हमें वैल्यू पेस्ट करने का है। तो ये हम अगर यहाँ से मुझे जाना हो, तो ये हमारे पास ये फंक्शन है सारा फार्मूला करने के लिए, फार्मूला एंड फॉर्मेटिंग ये सब करने। लेकिन इस पे अगर मुझे जाना हो तो ये हमारे इसमें आपका रूल में ये काम नहीं करता है, करता है मतलब आप इतना, हमें टाइम नहीं होता जाने की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं इसी का। ये देखिए, ये किसका शॉर्टकट क्या है हम इस्तेमाल करेंगे, इसका मैं प्रिंट स्क्रीन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका Alt+E,
अल्ट दबाइए, ई आई एस, ये कॉपी कर लिए, पहले जिसको कॉपी करना है अल्ट ई, कॉपी, यहाँ अल्ट ई एस, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीन आ जाएगा, अल्ट ई सिर्फ, अल्ट आई नहीं है। ये जब कॉपी रहेगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसमें से आपको जो यूज इस्तेमाल करना है, जो यहाँ पे दिख रहा था ना अभी सारा, तो ये सारा यहाँ भी आ गया है। तो अगर आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए तो आप वैल्यू के लिए पेस्ट मारेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो इसका वैल्यू है वो आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे फार्मूला चाहिए तो यहाँ पे आते हैं, अल्ट टी एस, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे फार्मूला चाहिए तो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फार्मूला पेस्ट हो गया, ठीक है। कॉपी, कॉपी करना तो आई थिंक जानते हैं ना, मैं वो नहीं बताया हूँ तो। बता दो सर एक बार। कंट्रोल सी, ठीक है, सी टी आर एल प्लस भी, ये हो गया था आपको कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, ठीक है। मतलब इसको हम सिलेक्ट करें, कंट्रोल से दबाएंगे कॉपी, और यहाँ कंट्रोल भी अगर दबा देते हैं तो ये पेस्ट हो जाता है। पेस्ट में हमने अल्ट एस करते हैं, अल्ट एस, ठीक है। तो ये हमारा विंडो ओपन हो जाता है, इसमें आपका सारा कुछ काम करेगा। अल्ट प्लस ये प्लस अल्ट दबा के ये दबाना है तो ये होगा। फार्मूला के लिए हो गया, ऑल अगर करेंगे तो सारा कुछ होगा फॉर्मेटिंग के साथ, फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन। इसको हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट, कपिल से जो पेस्ट स्पेशल का वो कंट्रोल शिफ्ट वी भी है ना? कंट्रोल शिफ्ट वी, जी। एक सेकंड, कंट्रोल शिफ्ट वी, नहीं कंट्रोल शिफ्ट वी शायद तो नहीं है, नहीं हो रहा है, मुझे नहीं आइडिया। पेस्ट स्पेशल का मुझे तो यही अल्ट एस, हम्म। कुछ और दब गया, अल्ट एस से चलता है बस। अब हो सकता है वो तो, या स्पेसिफिक विंडो पे चलता हो, किसी पे चलता हो, हाँ जी। देख ट्राई कर लिया, अगर होता है तो दैट्स बेटर, ठीक है। तो अल्ट ये अगर हम पेस्ट स्पेशल देखें, जैसे सपोज मैं अभी यहाँ पे फार्मूला का मैंने देख लिया है, अगर यहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग किया हुआ है जैसे इस टाइप से, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, ठीक है। अगर मुझे सारा एज इट इज चाहिए तो सिंपल यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे तो हमारा एज इट इज देखिए आ गया ये, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से जाना है तो ऑल करेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑल होता है, तब भी मेरा वही काम करता है, ये फॉर्मेटिंग सब कुछ साथ में आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ से और कुछ देखना है, वैल्यू फार्मूला हो गया, फॉर्मेट, फॉर्मेट जो हमारा है वही आ जाएगा। देखिए दोनों अगर हम करते हैं कि यहाँ पे देखिए फार्मूला आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे लगा हुआ फार्मूला वही आ रहा है। मुझे चाहिए कि नहीं, फार्मूला नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, एक और वैल्यू को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और हमारा क्या वैल्यू आ गया। अब इसी पे फिर से हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेट मतलब जो हमारा बोल्ड है, रेड है, या कलर है, बॉर्डर है लगा हुआ, सारा कुछ सारा ये भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये उसका टेक्निक आता है यूज करने की, दोनों आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में कमेंट्स और वैलिडेशन। कमेंट्स ये होता है कि अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं किसी और को लेता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट के अंदर यहाँ पे कमेंट होता है, शिफ्ट F2 होता है, ठीक है। शिफ्ट F2 करके कमेंट बनता है, किसी में डाल दें,
मैं नंबर पे लेता हूँ, नंबर जो फिक्स किया हुआ है ना, तो ये लिया मैंने। शिफ्ट के साथ F2 करेंगे तो आपका कमेंट बन जाएगा, ठीक है। 10 वैल्यू, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, या यहाँ पे हम शिफ्ट F2 करेंगे। इसमें आपको जो भी लिखना हो, लेस देन 5। तो अगर मुझे इसमें कमेंट भी पेस्ट कराना है, ठीक है, तो इसको सेम चीज कॉपी करेंगे, यहाँ पे आए जहाँ भी पेस्ट कराना हो LTS, तो देखिए वैल्यू आएगा ही आएगा। अगर वैल्यू नहीं लेना है, सिर्फ कमेंट लेना है, तो यहाँ कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे उसमें कमेंट क्या है वो आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी पे मुझे सिर्फ वैल्यू भी चाहिए, तो हम वैल्यू पेस्ट कर देंगे। तो देखिए फार्मूला मेरा इस पे नहीं आया है। फॉर्मेट भी चाहिए होगा तो फॉर्मेट ले लेंगे इस टाइप से, ठीक है। ये मेरा हो गया ये वाली पार्ट, ठीक है। वैलिडेशन अभी छोड़ देते हैं, वैलिडेशन अभी नहीं समझ में आएगा, आगे चल के इसको काम करेंगे। इस वाले पार्ट पे आते हैं, ऑपरेशन वाले पेट पे, नन, मल्टीपल, ऐड, ये क्या है इस पे देखते हैं थोड़ा, ठीक है। पेस्ट स्पेशल, देखिए हम ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन पेस्ट स्पेशल, ठीक है, LTS। तो यहाँ पे और आते हैं, अगर कई बार ये होता है, मुझे यहाँ पे नंबर जैसे जो था यही पे ले लेता हूँ, रैंड बिटवीन 1 से 10 तक ही लेते हैं, ठीक है। मैं पार्टिकुलर सेल इतना पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इतने सारे में क्या कराने हैं, जितना हाईलाइटेड है, ठीक है, इसमें क्या मुझे 5 क्या करना है, प्लस कराना है, ऐड इन हाईलाइटेड, ठीक है। 5 नंबर जो है इस इतने में हमें ऐड कराना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, Alt ES, ऊपर वाला एज छोड़ दिए, ऊपर नहीं करना कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिए नन है, तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड क्लिक करके आप ओके कर दो। यहाँ पे देखे सब में जो था ऐड हो गया ना। अगर कंट्रोल जेड करते हैं, इसको हम बाहर ले लेते हैं, ये था। अब हम क्या करेंगे, कॉपी किया, जितना में आपको पेस्ट कराना है, यस, या वैल्यू करना है तो वैल्यू कर दिए, ऐड, तो ये हो गया, ऐड कर दिया, ठीक है। सेम अगर सब्सट्रैक्ट करना हो, फिर से कॉपी करें, जितना में आप कराना हो सेलेक्ट किया, LTS, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट का भी है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी है, तो हम वो कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई एंड 5 डिवाइड। तो अगर मुझे जो भी करना हो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया। सेम को अगर डिवाइड कराना हो, डिवाइड, कुछ है क्वेश्चन बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो मेरा क्वेश्चन था, जैसे हमारी कोई टेबल है, हम्म, तो उसके अंदर हम जैसे पर्टिकुलर एक लगातार कोई चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जैसे टेबल है, इसमें 5 सेलेक्ट कर लें, 9 सेलेक्ट कर लें, अलग अलग सेलेक्ट करके
उसमें ऐड सम और ये कर सकते हैं सब तक। एक मिनट, आप कह रहे हैं जस्ट जैसे वाली सपोज टेबल है। मैं से मैं नाइन नाइन यहाँ हम्म। से जहाँ जहाँ नाइन है सिर्फ उसको सेलेक्ट हाँ कर हाँ, लूँ। राइट राइट राइट। ये ना, मैं ऐसा नाइन नाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको हम्म। कर लिया। अब आप करें इसमें मुझे करना है ये ना, यस यस, हाँ जी। तो ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब जितना आपको करना है, जैसे मैंने बताया, सब कुछ सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद पेस्ट स्पेशल, ऐड, जो भी करना होगा हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। तो सब कुछ होता है सिलेक्शन पे, काम जितना सिलेक्ट किया है उतना पे काम करेगा ये, जी। ठीक है। अब इसमें एक और आता है, नन सिलेक्टेड रहेगा तो कुछ नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट नन रहता है, बाय डिफॉल्ट पेस्ट में ऑल रहता है, ठीक है। ये स्किप ब्लैंक और ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इसका सबसे मतलब बेस्ट रूल है जो यूज होता है। स्किप ब्लैंक बहुत इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको करता हूँ अभी, ठीक है। जैसे स्किप ब्लैंक में, स्किप ब्लैंक में एक्चुअली क्या कैसे इस्तेमाल होता है देखिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इस टाइप से कई बार लिखा होता है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे सपोज नेम लिखा हुआ है, और ये जो किया हुआ है ना, एक एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है ऐसे, इस टाइप से एम्प्लॉय नाम लिखा हुआ है, तो नाम भी है तो ऐसे ही है, ठीक है, कपिल, राम, श्याम, सोहन, मोहन, गीता, ठीक है, इस टाइप से। अब जो क्वेश्चन इसमें क्या आता है ना, कि दोनों को आपको कंबाइन कराने हैं, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ है, एक साथ मैंने लिया है, सपोज ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नाम है, और हमें चाहिए क्या ना, कि यहाँ पे नाम है तो उसके नीचे ये आ जाए, एम्प्लॉय आईडी के नीचे नाम आ जाए, इसके नीचे नाम आ जाए, तो कैसे करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल होता है स्किप ब्लैंक। ये लिया तो ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के में जाकर के स्किप ब्लैंक कर दिया, ठीक है। जैसे स्किप ब्लैंक करेंगे, अब पेस्ट करना है, जो पेस्ट हमें करना है, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ से आई थिंक यहाँ सेलेक्ट करिए स्किप ब्लैंक, ठीक है। देखिए उसके नीचे आ गया ये सारा का सारा स्किप ब्लैंक होके, पेस्ट तो सारा करेगा अगर सिंपल पेस्ट कराएंगे तो। अगर मैं इसको सिंपल पेस्ट कराता हूँ तो कहीं भी कर देगा तो पूरा पूरा वो लेके जाएगा अपना, इसमें अगर करता हूँ तो पूरा ब्लैंक करेगा ये, लेकिन जब हम स्किप ब्लैंक कर रहे हैं तो उसके बीच में आ रहा है ये कई बार मतलब क्वेश्चन इस टाइप से हो जाते हैं, पूछे जाते हैं ये। सिंपल कुछ नहीं, इसको कॉपी किया और जहां पेस्ट करना ब्लैंक से इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे स्किप ब्लैंक, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या होता है, ये बहुत इस्तेमाल होता है, जो हमारा ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज इसमें ऐसे होता है, रैंड बिटवीन कुछ नंबर है, या इसको जनवरी फरवरी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, मुझे मुझे इसको ना ऐसे चाहिए, कि मुझे ऐसे पेस्ट कराना है, तो इसके लिए ट्रांसपोज का इस्तेमाल, कॉपी करा, जहां भी आपको पेस्ट करना है पेस्ट आए यहाँ पे, और ट्रांसपोज को सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसको हॉरिजेंटल को वर्टिकल करेगा और वर्टिकल को हॉरिजेंटल करेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर इसको मुझे ऐसे लाना है इस टाइप से, तो यहाँ पे आ जाइए, अल्ट एस एंड ट्रांसपोज। ये फंक्शन मतलब आपको अगर एमआईएस में प्रोफाइल में रोल जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं कहीं पे, तो बहुत इस्तेमाल होता है डेटा, ठीक है।
कुछ क्लियर समझ में आया या कुछ क्वेश्चन है बताइए। ये अल्ट एस फंक्शन तभी काम करेगा जब आप कुछ ना कुछ कॉपी कर रखा हो, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया स्किप ब्लैंक्स। कुछ क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा हो अभी तक? नहीं, आगे चलें। जी। ठीक है, ये हमारा आपका, इसमें हमने कौन कौन सा कर दिया आपका स्टेटस में, ये मेरा डन हो गया। इसकी ब्लैंक वाला एक बार दिखा देना दोबारा से इसकी हाँ ब्लैंक एक वाला। सेकेंड, डन हो गया, ट्रांसपोज डन हो गया, हाइपरलिंक। स्किप ब्लैंक में ना होता क्या, जैसे इस टाइप से अगर दिया हुआ है नंबर, जैसे एम्प्लॉय आईडी और नेम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे है, और मुझे क्या कराना क्या होता है उनको कि एक के नीचे एक, जैसे यहाँ पे नेम आईडी, नेम आईडी, इस टाइप से कराना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ठीक है। अब इस पे जाना है कि ये जो है आपको इसके जो ब्लैंक्स है इसमें पेस्ट कराना है, ठीक है, यहाँ यहाँ इस टाइप से। तो इसको सेलेक्ट करिए, अल्ट यस, और यहाँ पे स्किप ब्लैंक, ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपका इसमें काम करता है, ठीक है, क्लियर। ये कहते हैं इसमें कंट्रोल जी पे, कंट्रोल जी जो होता है गो टू, कंट्रोल जी, या फिर हम इसको F5 भी करते हैं। अगर हमें कंट्रोल जी जैसे अगर सिस्टम से लैपटॉप से प्रेस करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन आता है खुल करके, ठीक है। इसमें आता है गो टू, मतलब आपको कहाँ पे जाना है ये आपको बताएगा, ठीक है। सपोज मेरा सिलेक्शन अभी देखिए कहाँ पे, B2 सेल में है। अगर मुझे कहीं और जाना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे जैसे हम कर दें, मुझे सपोज AM के अंदर 2 में जाना है, तो AM2 पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे AM2 में यहाँ पे आ गया। तो कहीं भी आपको जाना इसके लिए हो तो इसका इस्तेमाल ये होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं पे दूसरे सीट में भी जाना हो तो शायद यहाँ पे स्पेशल भी होता है, इसमें भी देखते हैं, वो ये अभी नहीं समझ में आया, बाद में करेंगे इसको, ठीक है। ये नहीं अभी क्लियर होगा, इसको बाद में कराएंगे। ये अभी सिर्फ ये देख लीजिए, मुझे अगर जैसे सपोज करिए मुझे यहाँ पे डेटा बना हुआ है कुछ, एम्प्लॉय आईडी, +1, ठीक है। ये डेटा बना हुआ है, इसको मैं टेबलर बना लेता हूँ, कंट्रोल T, ये बन गया टेबल, टेबलर डेटा, ठीक है। इसको करने के लिए शॉर्टकट क्या होगा इसका, CTRL +T, ठीक है। तो इसको कंट्रोल T करने से क्या हो गया ना, अब ये हमें अब कहीं भी इसको डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, अब अगर हम कंट्रोल जी देखिए, कंट्रोल जी में देखिएगा इसको, देखिए हमारा टेबल शो करने लग गया है, टेबल 1 1 3 4 क्यों दे रहा है, ठीक है। तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट टेबल 1 पे सिलेक्ट हो जाएगा, चला जाएगा, देखिए, ठीक है। कंट्रोल जी करेंगे, टेबल 1 3 4 क्यों लिया है पता नहीं, 2 3 आना चाहिए, ओके, तो इस पे करेगा, ठीक है। ये हो गया। एक इसमें देखिए टेबलर डेटा जो मैंने बताया, एक तो नॉर्मल जैसे होता था कि जो मैंने अभी किया था, ये हमारा
क्या हो रहा है? देखिए इसका नाम नहीं, कंट्रोल टेबल नहीं है तो ये नहीं आएगा। अब कंट्रोल टेबल जब होता है तभी आता है। एक चीज इसमें जो कंट्रोल टेबलर डेटा में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें फिल्टर, अगर हम आगे चलेंगे तो उसमें बताएंगे कि फिल्टर जनरली है ना एक्सेल सीट में, किसी पर्टिकुलर सीट में सिर्फ एक ही जगह लग सकता है। जैसे यहाँ पे अगर दे दिया, फिर यही डेटा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर मैं चाहूँगा कि फिल्टर लगाना, यहाँ भी लग जाए, यहाँ भी लग जाए, तो नहीं लगेगा। डेटा में चलते हैं, ये फिल्टर है, लग गया। लेकिन अगर जब यहाँ पे आएंगे लगाने के लिए तो देखिए इसको हटा देगा, पहले हटा देगा, तब जाके फिर से करेंगे, तब जाके लगाएगा। ठीक है, शॉर्टकट भी है इसका फिल्टर लगाने का। Alt प्लस डी प्लस डी, एक तो Alt डी है, सॉरी सॉरी Alt डी एफ एफ, सॉरी Alt डी एफ एफ। या फिर एक है आपका यहाँ पे, अगर कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, एक है, ये है टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, डेटा सिंपल डेटा रहता है उसमें। कंट्रोल शिफ्ट एल कुछ भी सॉफ्टवेयर लगाएं तो एक ही बार लगेगा, और दूसरा डेटा पर लगाएंगे तो पहले इसको हटा देगा फिर जाके लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल डेटा पे। लेकिन अगर टेबल बना हुआ है, जो कंट्रोल टी हमने टेबल बना दिया, तो जितना भी टेबल है हम सब पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल डी एफ एफ कर दिए, ठीक है, यहाँ भी लग गया। अगर यहाँ पे गए, यहाँ भी लगाना हो, देखिए यहाँ भी लग गया। यहाँ लगाना हो, कंट्रोल शिफ्ट एल दबा दिए, तो तो टेबलर डेटा बनाने का मेरा ये फायदा है। ठीक है, कि ये फिल्टर हमारा कहीं भी लग सकता है। प्लस इसमें एक चीज और बेनिफिट ये है कि अगर मुझे एक चीज और दिखा देता हूँ कि सपोज करो यहाँ पे कुछ सैलरी लिखा हुआ है, रैंड रिटर्न 50,000 से, ठीक है। ये अब सेम चीज मुझे यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। अरे, तो अगर मुझे इसका जैसे सम कराना हो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सम करेंगे नॉर्मल डेटा और सम करेंगे टेबुलर डेटा, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू सम, ठीक है। और इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हमने ये कर लिया। इसको सम करेंगे इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेंज नहीं आ रहा है, टेबल नंबर का सैलरी कॉलम ले रहा है पूरा, ठीक है। तो सम अभी दोनों में सेम है, लेकिन अगर जैसे मैं इसको सपोज यहाँ पे एक और नाम ऐड करता हूँ, 124 मोहन, और सपोज करो कि यहाँ पे हम डाल दिया, इस टाइप से डाल दिया, यहाँ पे देखिए ऐड नहीं हुआ। लेकिन अगर सेम चीज अगर यहाँ करते हैं, देखिए ये रेंज बाय डिफॉल्ट ले लिया, बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड हो गया। तो ये हमारा क्या टेबुलर फॉर्मेट जो होता है कि हमारा डायनेमिक काम करता है, कि अपने आप ही चलते जाएगा। इसमें फार्मूला देखिए दोनों में हमने सेम फार्मूला लगाया, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सेम सम कर रहा है, और ये पूरे टेबल और कॉलम पे ले रहा है, ठीक है। ये हमारा आपका हो गया, टेबुलर डेटा पे भी हो गया। और
कुछ क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा हो पूछिएगा, ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो बताइए। नहीं सही है, अभी तक तो सही है। तो गो टू हमारा हो गया, टेबुलर फॉर्मेट ये हो गया। आते हैं हाइड वर्कबुक, अरेंज ऑल वर्कबुक। वर्कबुक जैसे मैंने पूरा फाइल, जैसे मेरा ये खुला है, अगर ऐसा बहुत सारा फाइल खुला हुआ हो, ठीक है, जैसे हम ये तो ये है, इसमें हमने एक और ले खोल लिया, एक और खोल लिया, दो तीन फाइल हमने खोल लिया। अब मुझे सारे फाइल को एक साथ देखना है। यहाँ पे मुझे कोई एक दिख रहा है अभी तक, ठीक है, मुझे देखना है कि सारे जितने खुले हुए हैं सारा कहाँ पे दिखेगा। तो हमारा कहाँ पे होता है वो, व्यू के अंदर देखिए यहाँ पे आता है अरेंज ऑल, ठीक है। अरेंज ऑल पे जैसे आएंगे तो आपका अरेंज टाइल्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैस्केडियस टाइप, अगर टाइल्ड पे लेते हैं जितने सारे वर्ग को खुला रहेगा ना ऐसे खुल जाएगा आकर के, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसको हम लेंगे हॉरिजॉन्टल तो इस टाइप से खुलेगा। आगे क्या है वर्टिकल, तो आप चारों डेटा जो भी फाइल खुले हुए हैं वर्ग खुले हुए हैं सारा को आप देख सकते हैं क्या है कास्केड इस टाइप से। तो जिस पर आप क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, सपोज किसी को हाइड कराना हो तो यहाँ पे एक था, ये देखिए हाइड करके एक ऑप्शन है, तो इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अनहाइड करने के लिए ये है, आप इसको अनहाइड कर लिए। वर्कबुक एक जो बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे स्प्लिट वाला, मैं देख बताता हूँ, ये सबको बंद करता है, इसका जरूरत नहीं है मुझे, हमारा ये रहेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जैसे डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे ये है ना, तो हम क्या करते हैं जब नीचे हम डेटा बहुत सारा हम लिखते चले जाते हैं, जैसे सपोज मैं इसको कॉपी पेस्ट कराता हूँ यहाँ से ऐसे कॉपी पेस्ट करता चला गया, तो देख रहे हैं ऊपर से जो हमारा हेडिंग था ये जो है हेडिंग अब शो नहीं कर रहा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हेडिंग शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन आते हैं। पहला ये है कि जो हम टेबलर वाला अभी करे थे, तो अब टेबलर भी अगर जैसे कर देंगे ना, सपोज मैं इसको कॉपी करके इधर मार दिया इसको, और जैसे इसको हम कंट्रोल टी कर देंगे तो इसको अगर हम नीचे जाते हैं तो देखिएगा ये जो हमारा हेडिंग है इस वाले में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, इसमें देखने लगा उसका जो हेडिंग है जो भी, लेकिन ये जैसे ही इसके नीचे चले जाएंगे तो वो अपने आप टेबल से बाहर गए तो ये हमारा हेडिंग खत्म हो गया, ठीक है। तो वो जब तक टेबल पे है आपको शो करेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ से हम इसको फ्रीज करते हैं, डेटा व्यू के अंदर ये फ्रीज का ऑप्शन है, फैन फ्रीज करना, जितना आप फ्रीज करेंगे इसको देखेंगे फ्रीज पैन जो आप सिलेक्टेड है ना उसके ऊपर आप इसको क्लिक कर दिए, तो ये क्या है आपको देखिए ऊपर वाला जो रो है ये वाला अब आपको मूव नहीं करेगा ये देखिए, आप कहीं भी चलते चले जाए तो ये आपका फ्रीज है, रहेगा ही नहीं, वो शो नहीं करेगा, ठीक है। ये होता है आपका फ्रीज करने के लिए ऑप्शन। अनफ्रीज करने का भी ऑप्शन आपका यहीं पे होता है, जैसे बाहर पर जाएंगे अनफ्रीज हो गया ये, ठीक है। इसी में आता है ये स्प्लिट, कि अगर मुझे जैसे हमने एक किया दो किया तो फ्रीज में ये ऑप्शन, सपोज मैं यहाँ कर लिया हूँ और मुझे स्प्लिट करते हैं तो क्या करेगा, जो मेरा वर्क बुक है सीट को स्प्लिट कर देगा। देखिए तो ये क्या हो गया, ऊपर भी सेम डेटा है और नीचे भी आपका सेम डेटा है। यहाँ पे क्लिक करिए तो आपका नीचे वाला स्क्रॉल करेगा, देख रहे हैं, ऊपर वाला स्क्रॉल नहीं करेगा। तो कई बार ऐसा काम होता है कि मुझे ऊपर का कुछ चाहिए होता है देखने के लिए, इतना मैं देख रहा हूँ और नीचे मुझे टाइप करना है या कुछ करना है, तो हम इसका फ्रिज का स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं या फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज भी यही काम कर देगा ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, इसको हटाने के लिए अगर स्प्लिट पे क्लिक कर दिए, हाइपरलिंक
इसको मैं हटा देता हूँ डेटा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज करेगा बाद में। हाइड वर्क हमारा डन हो गया, ये हो गया। एक आता है हाइपरलिंक, ये बहुत इस्तेमाल होता है, जबरदस्त का चीज़ है। जैसे सपोज मुझे इस सीट से इस सीट पे आना हो, इस सीट से इस सीट पे आना हो, कहीं भी मुझे मेन कंटेंट सपोज यहाँ है, हमें सपोज करो यहाँ पे मुझे यहाँ पे है ऐसे, ओवरडोज नहीं हो रहा ना? हाँ सर। नहीं, ओवरडोज होगा तो बता दीजिएगा। कंटेंट स्पेशल गो टू, मैं इसका सीट का नाम लिख रहा हूँ, समरी कोर्स कंटेंट कंटेंट फेस्टिवल गो टू सीट 6, ठीक है, मैं ये लिख लिया। अब मुझे है कि मुझे यहाँ से मैं इस सेल पे हूँ और मुझे कोर्स कंटेंट में जाना है, या कंटेंट जिस पे भी जाना हो, तो क्या करते हैं, इसका एक हाइपर लिंक बनाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। हाइपर लिंक बनाते कैसे हैं, सपोज समरी सीट तो है तो हमारा यहीं पे रहेगा, कोई रहने देते हैं, कोर्स कंटेंट में जाना है, ठीक है। कोर्स कंटेंट में जाना है तो कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे इसको क्लिक किया हम कर रहे हैं, कंट्रोल के, या यहाँ से हमारा होगा इंसर्ट के अंदर ये हाइपर लिंक है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए कंट्रोल के सैंपल दिखा रहा है शॉर्टकट, तो इसको क्लिक करें और यहाँ पे आता है आपका कोर्स कंटेंट में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं इस पर क्लिक किया, आपको कहाँ जाना है, मुझे कोर्स कंटेंट में जाना है, तो कोर्स कंटेंट पे देखिए हमारे जितने सारे सीट है वहाँ पे आ गया है, हमने कोर्स कंटेंट में क्लिक किया। यहाँ देखिए टाइप ऑफ सेल रेफरेंस A1, A1 कहाँ होता है, मेरा सबसे टॉप वाला ये वाला सेल होता है। बस इतना ही करना है, हमने ये कर लिया, A1 कर लिया, इसको क्लिक कर लिया और ओके कर दिया। देखिए इसका क्या हुआ, कलर बन गया ये। सेम अगर कंटेंट पे करते हैं, यहाँ गए कंटेंट, A1 रहने देते हैं, ओके, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, ओके, गो टू, ओके, ठीक है। ये हमने, अब जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, तो देखिए मेरा क्या कोर्स कंटेंट में पहुंच जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। वापस यहाँ चलते हैं, यहाँ से मुझे गो टू में जाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो गो टू में आ गया, सिलेक्टेड देखिए A1 हम था, यही हो गया। अगर वापस यहाँ से मुझे वहाँ के लिए बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम हर जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे लिख देंगे सीट, तो इसके लिए हम बना देंगे यहाँ से, कहाँ पे जाएगा ये, समरी सीट पे जाएगा A1, ओके, तो वापस कहाँ चला जाएगा ये, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा मतलब आपको जंप करने में इस्तेमाल होता है। अगर जैसे आपने बुक्स वगैरह ई बुक में देखा होगा कि यहाँ क्लिक करेंगे तो इस पेज पे चला जाएंगे, पेज नंबर जो होता है सीरियल नंबर इस टाइप से बना हुआ, तो वो इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो हमारा आज का कुछ क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया इतना ये बताइए। पेस्ट एक्चुअली पेस्ट कर बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल का जो फंक्शन होता है वो नहीं पता होता है, ठीक है। ट्रांसपोज नहीं पता होता है बहुत लोगों को, ठीक है, तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज के लिए आई होप ज़्यादा हो रहा है तो यहीं पे छोड़ते हैं, अगला क्लास जो हम लोग करेंगे तो उसके सम फंक्शन पे चलेंगे हम, ठीक है। सम फंक्शन होगा, सम में क्या क्या, नॉर्मल सम होगा, सम इफ होगा, सम इफ्स होगा, सम इफ्स इस टाइप से, ठीक है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ऑलमोस्ट मतलब 10 से 15 एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सम इफ का जो मतलब होता है कि हम सिनेरियो देखेंगे, सिनेरियो बेस्ड, ठीक है।
किस टाइप से अगर मुझे सम कराना हो, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि मुझे ऐसे नंबर लिखा हुआ है 10, 20, -10, यहाँ पे 20, -20, -10, 50, इस टाइप से। अब अगर मुझे सम कराना हो तो सम कितना देगा? देखिए 60 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना 60। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये कहे कि जो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन माइनस दिया हुआ है, हमें टोटल सम को सम कराना है, जैसे ऐसे हो 10, 20, 10, 20, 20, 10, 50, हमें इस टाइप से सम कराना हो, इक्वल टू सम अगर लगाएंगे 60 आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू सम लगाएंगे तो कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। तो मुझे इसमें 140 लाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा? ये तो हमने माइनस हटा दिया है सबसे। अगर माइनस नहीं हटाना हो और लाना हो तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसका देखिए फॉर्मूला वही होता है, सम तो लगेगा, यहाँ पे एक फंक्शन लगता है एब्सोल्यूट, एबीएस, ठीक है। और आप उसके बाद रेंज सेलेक्ट करिए, डाल दिए और यहाँ पे इंटर मार दिए। क्या हुआ? सम एबीएस, ठीक है। ये अच्छा सॉरी, इसको कंट्रोल शिफ्ट इंटर, क्या बात है, लेकिन मेरा देखिए आ गया, ये एरी फंक्शन बन जाता है। आपको यहाँ आप करेंगे CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? एरी बन जाता है, ठीक है। 140 देखिए, 140 यहाँ भी आ गया। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे कि हम अगर कुछ क्वेश्चन होता है हमारा तो क्या करते हैं, ठीक है। इसका मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा, और उसको कुछ क्वेश्चन होगा इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप नेक्स्ट क्लास में इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कपिल जी ये सीट भी शेयर करेंगे ना हाँ ये बिल्कुल, सारा? सीट भी देंगे आपको। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ एक बार।